कुछ लोग नेगेटिव एंटाइटीज़ मतलब भूत प्रेत आत्मा को नहीं मानते। उन्हें लगता है कि ये सारे अंधविश्वास हैं। लेकिन आज मैं कुछ तथ्य लेकर आया हूँ जो आपको विश्वास करने पर मजबूर कर देगा कि ये नेगेटिव एंटाइटीज़ का वजूद होता है। और शायद अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपके पीछे खड़ा है। एक क्वार्टर जो 35 सालों से बंद पड़ा हुआ है। मैनेजमेंट इस क्वार्टर को किसी को भी अलॉट नहीं करता। इससे पहले जब भी किसी को अलॉट किया गया है, कोई भी 6 महीने से ज़्यादा उस क्वार्टर में नहीं टिक पाया है। ये क्वार्टर है F13 जो रांची के धुरवा में HEC कॉलोनी में ये है। बाद में इसका नंबर बदल दिया गया, पर आज भी यहाँ कोई नहीं जाता और ना कोई रहता है। सन 1989 से यह वीरान पड़ा हुआ है और यह इंतज़ार कर रहा है अपने अगले शिकार का। ऐसे ही अनकही और अनसुनी रहस्यमय कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अब कहानी शुरू होता है। ये घटना है सन 2002 की, जब प्रकाश जो पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, इनका ट्रांसफ़र रांची के हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में हुआ था। कंपनी ने इन्हें क्वार्टर भी अलॉट करने का वादा किया था, लेकिन क्वार्टर अब भी फाइनल नहीं हुआ था। इसलिए प्रकाश अपनी पत्नी भूमिका के साथ रांची में अपने रिलेटिव के यहाँ रुके थे, जहाँ इन्हें घर छोटा होने के कारण बहुत परेशानी हो रही थी। ना ये लोग ठीक से बात कर पाते थे, ना ये लोग एक साथ रह पाते थे। इसलिए काफ़ी प्रयास के बाद आखिरकार एक दिन इनके सुपरवाइज़र ने शाम को बुलाकर कहा कि तुम भूत आत्मा जैसे चीज़ों पर यकीन करते हो? यह सुनकर प्रकाश हंस देता है और बोलता है, नहीं, मैं इस तरह के अंधविश्वास को नहीं मानता। यह सुनकर सुपरवाइज़र ने चाबी पकड़ाते हुए कहा, तो फिर ठीक है, F13 क्वार्टर तुम्हें अलॉट किया जाता है। यह सुनकर प्रकाश बहुत खुश होता है और घर पहुंचकर पत्नी को यह खुशखबरी देता है। इन लोगों के लिए यह खुशखबरी बहुत बड़ी थी, इसीलिए ये लोग रात को ही क्वार्टर देखने के लिए HEC कॉलोनी पहुंच जाते हैं। पर पूरा कॉलोनी रोशनी से जगमगा रही थी। लोग से पूछते पूछते ये लोग उस F ब्लॉक तक पहुंच जाते हैं। अब इनका क्वार्टर इसी लेन के आखिरी में था, तो ये लोग धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे, रोशनी कम होती जा रही थी। आखिर में जब ये लोग F13 के पास पहुँचे, पूरा अंधेरा छा गया था। एक भी लाइटें नहीं जल रही थी, यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइटें भी बंद पड़ी हुई थी। भूमिका डर रही थी, क्योंकि पहले भी उसे अंधेरे में डर लगता था। प्रकाश टॉर्च निकालकर आसपास देखता है। चारों ओर झाड़ झंखाड़ उगे हुए थे, मानो बहुत अरसे से कोई वहाँ आता जाता ना हो। यह सब देखकर भूमिका को थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी उसकी नज़र झाड़ के पीछे खड़े एक लड़की पर पड़ती है, जो एकटक इसे देखे जा रही थी। तभी प्रकाश आवाज़ देता है, भूमिका, ताला खुल गया, चलो अंदर चलते हैं। उसकी बात सुनकर भूमिका और प्रकाश दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर आकर प्रकाश लाइटें ऑन करता है। चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी, अंदर अजीब सी बदबू आ रही थी। भूमिका किचन में झांकती है। धूल की एक मोटी परत बैठी हुई थी। पहली नज़र में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन भूमिका ने गौर किया कि ज़मीन पर खाली पैरों के निशान बने हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे बार बार कोई आता जाता रहा हो। वह पूरे घर में घूमती है और यह निशान उसे पूरे घर में मौजूद मिलता है। यह देखकर वो डर जाती है। प्रकाश उसे समझाता है कि बंद पड़ा हुआ क्वार्टर है, आसपास बच्चे खेलते हैं और हो सकता है खेलते हुए यहाँ घुस जाते होंगे, इसमें अजीब बात क्या है। फिर ये लोग वापस जाने के लिए निकलते हैं। दरवाजे पर ताला लगाकर जाने लगते हैं।
लेकिन भूमिका को लगता है जैसे कोई उसे पीछे से बुला रहा हो। वह पीछे मुड़ती है, पीछे कोई नहीं था, लेकिन वो देखती है कि उसके क्वार्टर के खिड़की में अंदर कोई खड़ा है। वह प्रकाश को रोकती है और दिखाती है कि वो देखो वहाँ कुछ है। प्रकाश को कुछ नहीं दिखता। प्रकाश बोलता है तुम्हारा वहम होगा, बोलकर भूमिका को वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरे दिन प्रकाश साफ सफाई करने के लिए 2 मजदूर लेकर आता है। क्वार्टर का ताला खोलकर मजदूरों से कहते हैं कि शाम तक अच्छे से सफाई कर देना, कल से हम लोग यहाँ रहने आ रहे हैं। और यह कहकर प्रकाश वहाँ से ड्यूटी चला जाता है। शाम को करीब 7 बजे प्रकाश ऑफिस से क्वार्टर पहुँचता है। दरवाज़ा खुला हुआ था मगर मजदूर वहाँ नहीं थे और घर भी पूरा साफ नहीं हुआ था। यह देखकर प्रकाश नाराज हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। प्रकाश पीछे मुड़कर देखता है, उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन प्रकाश और भूमिका दोनों ही अपने क्वार्टर में पहुँचते हैं। आज प्रकाश ने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। दोनों ने डिसाइड किया था कि खुद से ही आज पूरे क्वार्टर की सफाई करेंगे और दोनों सफाई में लग जाते हैं। सफाई करते करते उन लोगों को ये पता नहीं चलता है कि कब शाम हो गई। शाम के 7 बज चुके थे। प्रकाश भूमिका से कहते हैं कि आज हम लोग बहुत थक गए हैं तो बाजार चलकर कुछ खा लेते हैं और रात में यही सो जाएंगे, क्योंकि कल सारा सामान भी शिफ्ट करना है। भूमिका भी हामी भर देती है और दोनों घर से निकलकर दरवाजे पर ताला लगा ही रहे थे कि घर के अंदर से बर्तनों के गिरने की आवाज आती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर प्रकाश कहते हैं कि हमने तो अभी कोई बर्तन घर में रखा ही नहीं है, लगता है ये आवाज बगल के क्वार्टर से आ रहा होगा। यह बोलकर दोनों वहां से निकल जाते हैं। रात को करीब 10 बजे प्रकाश और भूमिका खाना खाकर लौटते हैं। वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, चारों तरफ अंधेरा था। ये लोग क्वार्टर के अंदर जाते हैं। भूमिका के पास जो शॉल था उसे जमीन पर डालकर दोनों वहीं क्वार्टर में सो जाते हैं। रात को अचानक भूमिका की नींद खुलती है। उसके बाथरूम के अंदर से गहरी सांस लेने की आवाज आ रही थी। वो बगल में देखती है। उसे लगता है शायद प्रकाश बाथरूम के अंदर है, लेकिन प्रकाश बगल में गहरी नींद सो रहे थे। तो कौन है बाथरूम के अंदर? यह सोचकर भूमिका प्रकाश को जगाती है। प्रकाश उठकर घड़ी देखता है। रात के करीब 3 बज रहे थे और अंदर से गहरी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। दोनों बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचते हैं। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। अब प्रकाश कौन है अंदर बोलते हुए जोर से दरवाज़ा पीटने लगता है। तभी अंदर से जोर से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती है। प्रकाश और भूमिका डर कर पीछे हट जाते हैं। भूमिका प्रकाश को कसकर पकड़ी हुई थी। तभी उस लड़की के तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है और बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप झटके से खुल जाता है और एक काली परछाई बाहर निकलकर तेजी से खिड़की की तरफ भागती है, लेकिन रुककर प्रकाश और भूमिका की तरफ देखती है और वो खिड़की से बाहर कूद जाती है और उसके बाद वहाँ खामोशी छा जाती है। प्रकाश और भूमिका ये सारी चीज़ों को देखकर डर जाते हैं और तेज कदमों से क्वार्टर के बाहर निकलते हैं और दौड़ते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो लोग वापस कभी नहीं लौटे। कहते हैं कुछ तो वहाँ ऐसा है जो उस क्वार्टर को हॉन्टेड बनाता है और वह क्वार्टर आज भी वीरान पड़ा हुआ है। लोकल बताते हैं कि 1998 के आसपास 2 भाई बहन उस क्वार्टर में रहते थे। कुछ दिनों बाद उनके डेथ बॉडी को वहाँ पाया गया था। लोग कहते हैं उन दोनों ने आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद आज तक उस हॉन्टेड क्वार्टर F13 में कोई नहीं रहता।
आज भी प्रकाश जब रात में उठते हैं तो उन्हें कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम यहाँ से क्यों चले गए, वापस आ जाओ, हम लोग साथ मिलकर रहेंगे। अब प्रकाश बहुत बीमार रहने लगा है। तो ये थी एक सच्ची कहानी जो रांची के एक पॉश एरिया में, जहाँ लोग खचाखच भरे हुए हैं, एक ऐसी जगह जहाँ आज भी क्वार्टरों में अतिक्रमण चल रहा है, वैसी जगह में यदि 35 साल से कोई क्वार्टर वीरान पड़ा हुआ हो तो आपको क्या लगता है, क्या भूत प्रेत आत्मा नहीं होते हैं? आज आपने यदि ये वीडियो पूरा देखा है तो रात में सोते समय लाइट ऑन करके सोना, क्योंकि क्या पता वो आत्मा आपको भी बुलाए। यदि ये सच्ची कहानी सुनकर आप लोगों को डर लगा हो तो कमेंट में F13 ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।